तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जो बच्चे क्लास 10th में हैं और उनका एग्ज़ाम पास आ चुका है, उनका एग्ज़ाम 17 फरवरी से शुरू होने वाला है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर से जो भी एग्ज़ाम का भय है या डर हो, वो सभी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि इसमें हम वैसे सवालों के लेके आए हैं ना, जो इस बार एकदम 100% लड़ने में एकदम गारंटी देता हूँ कि आने ही वाला है एकदम। चलिए हम उन सवालों को देखते हैं। उससे पहले आपको हम कुछ जानकारी दे दें कि यह एग्ज़ाम माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 के लिए है। वार्षिक परीक्षा एकदम अंतिम परीक्षा है। इसके बाद आप लोग क्लास 11 में चले जाइएगा। इसका जो सवाल मिलने वाला है उसका विषय कोड 105 होने वाला है। यह संस्कृत का मैं पेपर लेकर आया हूँ। इसी में से आपको कम से कम नहीं तो 15 से 20 सवाल तो एकदम 100% गारंटी है कि एकदम आने ही वाला है। चलिए देखते हैं। और भी यहाँ पर आपको टोटल 105 सवाल मिलेगा, जो इसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया। इसी के अंदर आपको पूरा में पूरा सवाल बना देना है। इस सभी को अगर आप बना देते तो आपको 100 नंबर मिलने वाला है। अब देखते हुए कौन कौन सा सवाल है जो इस बार आने वाला है, एकदम गारंटी है। चलिए अब सवालों को लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कुल 50 सवाल है। दिया हुआ 100 है, लेकिन आपको मारना 50 है इसका राइट आंसर। तो आपको 50 ही मार के आना है, यानी कि 100 मार देंगे तो हमको 100 नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, 50 ही मार के आना है। तो देखते हैं पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है कि भारत किससे सदा सेवित है। तो भारत में क्या क्या पाया जाता है। तो नदियाँ पाया जाता है, पर्वत पाया जाता है और सागर भी पाया जाता है। इसका नाम ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इनमें से सभी ये क्या है, सभी भारत में पाया जाने वाला चीज़ें हैं। ऑप्शन नंबर पहला का डी हो जाएगा राइट। बढ़ते दूसरा नंबर सवाल में। दूसरा नंबर सवाल का रहा है कि भिखनटोला गांव कहाँ है। तो भिखनटोला गांव कहाँ है, तो बिहार में होगा, क्योंकि भिखारी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, बिहार में, इसलिए भिखनटोला गांव होगा बिहार में। ऑप्शन नंबर बी दूसरा का राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि कर्मवीर कथा पाठ में किसकी रचयिता है, किसकी कथा है। तो कर्मवीर पाठ में गणेश प्रवेश राम की कथा है। तीसरा का राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं चौथे नंबर सवाल में। चौथा नंबर सवाल का है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था टंकरा नामा गाँव। ऑप्शन नंबर चौथा का राइट हो जाएगा सी। पाँचवा नंबर सवाल कि रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ भाग गए। तो नाम से ही पता चला है रात्रि जागरण, तो रात हो गया होगा, इसलिए वो घर चला हो गया होगा। और क्या, ऑप्शन नंबर पाँचवा का हो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा छठा नंबर सवाल का रहा है त्वम मया साकम तिष्ठ। इस वाक्य में मया पद में तृतीय विभक्ति का कौन सा सूत्र लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। सहयुक्त प्रधान लगाया गया है। छठा का बी नंबर राइट हो जाएगा एकदम। सातवां नंबर सवाल है किस कारक में पंचमी विभक्ति होती है। किस कारक में पंचमी विभक्ति होती है। तो सातवां का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अपादान कारक में क्या है, पंचमी विभक्ति होती है। आठवां नंबर सवाल है पश्यतु किस धातु का रूप है। पश्यतु पश्यतु किसका है, तो दृश्य का है। ऑप्शन नंबर सी आठवां का राइट हो जाएगा एकदम। बढ़ते 9वां नंबर सवाल में। और 9वां नंबर सवाल का रहा है कि महती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। महती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो 9वां का राइट आंसर सी हो जाएगा, डी प्रत्यय। ऑप्शन नंबर 9 का सी राइट हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल का रहा है कि डैश प्रदूषणीय पर्यावरण प्रदूष्यते। रिक्त स्थान की पूर्ति करे, मतलब इसमें से आपको ये को भरना है कि कौन वहाँ पर रिक्त स्थान में भरा जाएगा। तो उसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा एकदम। 5वां नंबर का वर्धमाना राइट हो जाएगा। 10वां का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वर्धमाने प्रदूषणे पर्यावरण प्रदूष्यते, इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते 11 नंबर सवाल में। 11 नंबर सवाल का रहा है पटना में गंगा नदी पर कौन सा पुल है। गंगा नदी पर कौन सा पुल है, ये तो सभी को पता होगा। गांधी सेतु क्या है, गंगा नदी पर। 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है। तो प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। 12 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर, ब्रह्मचारी। जो शिष्य होता था प्राचीन काल में उसको क्या कहते थे, ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 12 का। बढ़ते 13 नंबर सवाल में। 13 नंबर सवाल का रहा है कि कर्णवेद किस संस्कार के अंतर्गत आता है। कर्णवेद किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो 13 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 13 का डी। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 14 नंबर सवाल कह रहा है कि सुलभ कौन है। सुलभ, तो 14 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। सतत प्रियवादी क्या है, सुलभ होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 14 का। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 15 नंबर के नीति श्लोकाम पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। नीति श्लोक पाठ है ना, उसमें परम श्रेय किसे कहा गया है। तो 15 का राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, धर्म को क्या कहा गया है, परम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 15 का। 16 नंबर सवाल का रहा है कि नरक का द्वार नहीं है, इनमें से कौन नरक का द्वार नहीं है। तो नरक का द्वार कौन नहीं है। तो काम, क्रोध, लोभ या फिर ज्ञान। तो डी नंबर राइट हो जाएगा। इसका ज्ञान क्या है, ये नरक का द्वार नहीं है, ज्ञान। ऑप्शन नंबर डी 16 का हो जाएगा। 17 नंबर क्या कह रहा है कि उद्योगिनम पुरुष सिंह
डैश उपैती, रिक्त स्थान की पूर्ति करना, मतलब यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन लगेगा। तो 17 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा लक्ष्मी। लक्ष्मी क्या होगा यहाँ पर भरा का राइट आंसर 17 के नंबर हो जाएगा। 18 नंबर का रहा है कि स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ, कौन सा पर्व स्वामी दयानंद के लिए उद्बोधक सिद्ध हुआ। तो 18 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर। शिवरात्रि क्या है, यह स्वामी दयानंद के लिए बहुत ही उद्बोधक सिद्ध हुआ था, क्योंकि इसी में वह रात को गए थे। 19 नंबर सवाल में देखते हैं कि 19 नंबर सवाल का रहा है डैश तीर्थानी में रति संजय नयंती, रिक्त स्थान की पूर्ति कर ले सही विकल्प को भरना है। यहाँ पर आपको कौन सा विकल्प आएगा, तो मतलब आपको इसके लिए क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि यह पंक्ति कहाँ से लिया हुआ है, तभी आप इसको बना पाएंगे, नहीं तो आप छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, दूसरे सवाल में बढ़ सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि 19 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो 19 में आपको क्या मारना है, तो 19 के राइट आंसर में मारना है आपको कि रमनियानी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 19 नंबर का बी नंबर राइट हो जाएगा। बढ़ते 20 नंबर सवाल में। 20 नंबर सवाल का रहा है कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ में रचयिता कौन है, व्याघ्र पथिक पाठ का रचयिता कौन है। तो 20 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। नारायण पंडित क्या है व्याघ्र पथिक पाठ का रचयिता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 21 नंबर सवाल में देखते थे। 21 नंबर सवाल का रहा है कि कर्णस्थ दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, मतलब कर्णस्थ दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है। तो 21 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर, कर्णभार से, क्योंकि कर्णस्य दानवीरता है तो कर्णभार से ही लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 21 का। बढ़ते 22 नंबर सवाल में। तो 22 नंबर सवाल का रहा है कि श्रीनु रे पांथ प्रागेव यदाओ यौवन दशामायाम देवेतु असम, किस कथन का कहाँ से लिया गया है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, बाघ कहता है। ये बात कौन कहता है, ये बात कहता है बाघ। तो 22 के ए नंबर हो जाएगा राइट। हमारा 23 नंबर सवाल का रहा है कि न भेतयम न भेतव्यम, यह किसका कथन है, यह किसका कथन है, कौन कहता है यह कथन। तो 23 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन कहता है ये बात कि ना भेतव्यम, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 23 नंबर का। बढ़ते हैं 24 नंबर सवाल में। तो 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है, किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है, किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है। तो 24 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, अव्यय भाव समास का अव्यय होगा। और क्या होगा, अव्यय पूछा है तो अव्यय भाव समास हो जाएगा। 24 के सी नंबर राइट हो जाएगा एकदम। 25 नंबर सवाल में देखते हैं कि निवेदनम पद में कौन सा उपसर्ग है, निवेदनम पद में उपसर्ग पूछा है तो निवेदनम। तो 25 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, नी हो जाएगा ऑप्शन नंबर निवेदनम, क्योंकि वेदनम एक शब्द है लेकिन उपसर्ग क्या होगा जो फर्स्ट में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए डी राइट हो जाएगा इसका 25 नंबर का। 26 नंबर में देखते हैं। 26 नंबर का किस पद में पड़ा उपसर्ग है, कौन सा ऐसा पद जिसमें पड़ा उपसर्ग आया है। तो 26 का राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, पराकाष्ठा में क्या है, पड़ा उपसर्ग है। अभी हम बताएंगे उपसर्ग का मतलब होता है जो शुरू में लगे। 27 नंबर देख सकते हैं। 27 नंबर कारक कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, कर्म कारक में कौन सा विभक्ति होता है। तो 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति होता है, ऑप्शन नंबर बी 27 का राइट हो जाएगा एकदम। 28 नंबर देखते हैं कि किसमें तृतीय विभक्ति नहीं होती है, तृतीय विभक्ति किसमें नहीं है। तो 28 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, समया में क्या है, समया में तृतीय विभक्ति नहीं है, ऑप्शन नंबर 28 का डी हो जाएगा राइट। 29 नंबर बढ़ते हैं कि पिता पुत्राय क्रुध्यंती वाक्य में पुत्राय पद में कौन सा विभक्त था, पुत्राय शब्द में लिया गया है कहाँ। तो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पूछा है पित्राय क्रुध्यंती, तो इसका राइट आंसर 29 नंबर का हो जाएगा हमारा क्या, इसी नंबर हो जाएगा क्रुध्येदु या सुयाम यंतः प्रतिकोपम, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं 24 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल में 30 नंबर सवाल का रहा है कि इमाम की सर्वनाम का उदाहरण है, मतलब इमाम है ना किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो 30 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, ईदम, ईदम शब्द का उदाहरण है इमाम। 30 का बी नंबर राइट हो जाएगा एकदम। बढ़ते हैं 31 नंबर सवाल में। तो 31 नंबर सवाल का रहा है युवा शब्द का मूल रूप क्या होगा, युवा शब्द का मूल रूप क्या होगा। तो 31 का ये नंबर राइट हो जाएगा हमारा युवन, युवन क्या है, युवा का मूल रूप है, ऑप्शन नंबर ए 31 का राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 32 नंबर सवाल में। 32 नंबर सवाल का है विभेति किस धातु का रूप है, विभेति पूछा है तो 32 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, भी का राइट आंसर हो जाएगा। विभेति किस धातु का है तो भी, 32 के बी नंबर राइट। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ज्ञा धातु के लट लकार प्रथम पद, लट लकार प्रथम पद एक वचन का रूप निम्न से कौन सा है। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ए नंबर जानाती, जानाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 33 का।
34 नंबर सवाल है कि मुनह पद में कौन सी विभक्ति है। मुनह पद में कौन सा विभक्ति है, तो 34 नंबर का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। सप्तमी विभक्ति है मुनह पद में, सप्तमी विभक्ति, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। 35 नंबर सवाल है कि स्मा किस लकार का रूप है। स्मा किस लकार का रूप है, तो 35 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोट लकार का रूप है एकदम। 37 नंबर सवाल देखते हैं कि 36 नंबर कि तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना आभूषवन प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में कौन सा पद होगा, तो 36 नंबर का राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, कहा, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा एकदम। अब पढ़ते हैं 37 नंबर सवाल में। 37 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव डैश अतीव प्रचलिता, मतलब कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव कहाँ पर अधिक प्रचलित था, तो गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका 37 के एकदम। 38 नंबर सवाल को देखते हैं, तो 38 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि गोविंद सिंह क्या आ गया, बड़ा हो गया है, छोटा करो इसको, कि गोविंद सिंह सिक्खी संप्रदाय डैश गुरु आशित, मतलब गोविंद सिंह ने ना कैमे गुरु थे, 10वें गुरु, ऑप्शन नंबर डी 38 का राइट हो जाएगा एकदम। सिख हो गया 10वें गुरु थे एकदम, ऑप्शन नंबर राइट एकदम हो जाएगा 10वां का डी। तो बढ़ते हैं अब हम 39वें सवाल में। तो 39वें सवाल क्या कह रहा है कि भवती पद में कौन सी विभक्ति है, तो भवती पद में, तो 39 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो 39 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन में दिया हुआ है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय और सप्तमी। 29 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर, सप्तमी विभक्ति है, 29 का राइट सी नंबर हो जाएगा। बढ़ते हैं 40 नंबर 39 नंबर में। तो 40 नंबर क्या कर रहा है, कुर्यूया किस लकार का रूप है, कुर्यूया, तो 40 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा एकदम, लोट लकार का रूप है एकदम। मार देना है आपको और आ जाना है बी नंबर मार के 40 का। याद रखना है कि आपको इसी के अंदर से एकदम 100% गारंटी है कि 15 से 20 सवाल लड़ने वाले, इसलिए एकदम ध्यान से देखना है। 41 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है, तो क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होगा, तो 41 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर, कारक, कारक का इसका साक्षात संबंध होता है, तो ऑप्शन नंबर 41 के ए नंबर मार्क आ जाना है। 42 नंबर क्या कर रहा है, यथानध स्वायमान समुचिता स्तंभ गच्छति नाम रूपे विहाय, यह पद्यांश किस उपनिषद से लिया गया है, कौन सा उपनिषद से लिया गया है, तो 42 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर मुंडू का उपनिषद से लिया गया है यह, ऑप्शन नंबर 42 में सी हो जाएगा राइट आंसर। और 43 में सवाल क्या कर रहा है कि अनिरितम का अर्थ क्या होता है, अनिरितम का अर्थ, 43 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा झूठ, अनिरितम का अर्थ होता है संस्कृत में झूठ। यहाँ पर 44 में सवाल कर रहा है कि सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है, तो सत्य का मुंह किससे ढका है, तो स्वर्ण के पात्र से ढका है, स्वर्णमय पात्र से, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 44 का। 45 में सवाल कर रहा है भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं, कितना पद है भारत महिमा में, तो 45 नंबर का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, 5 पद है, 5 में भारत महिमा कितने पद, 5 पद हैं। 46 नंबर सवाल है किसके गीत देवता गाते हैं, किसका गीत देवता गाता है, तो 46 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, भारतवर्ष का गीत गाता है देवता लोग, भारत का गीत गाता है, क्योंकि देवता सबसे अधिक भारत में ही प्रचलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर है इसका मार्क आ जाना है। 47 में सवाल बढ़ते हैं। 47 में सवाल है कि स्तरभ्यम में कौन सा प्रत्यय है, स्तरभ्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो 47 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा एकदम सी, यत प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी मार्क आ जाना है एकदम। 48 में सवाल कर रहा है निम्नलिखित में कौन अव्यय कौन है, निम्नलिखित में अव्यय कौन है, तो 48 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर, पठन, पठन क्या है, ये अव्यय है, ए नंबर मार्क आ जाना है एकदम। और 49 नंबर सवाल कर रहा है कि निम्न में कौन सा तल प्रत्यायंत है पद है, कौन सा तल प्रत्यायंत पद है, तो 49 का राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा पटुता, पटुता इसका क्या है, तल प्रत्यायंत है एकदम। 50 नंबर सवाल कर रहा है कर्ता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कर्ता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो 50 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, कर्तरी, कर्तरी क्या है, कर्ता का स्त्रीलिंग है। 51 नंबर सवाल कर रहा है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका, तो 51 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी, शीला भट्टारिका, राजभद्रवा, देव कुमार का, या इनमें सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ये सभी क्या है दक्षिण भारतीय संस्कृति की लेखिका, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 51 का। 52 नंबर में बढ़ते हैं कि गंगा देवी का काल क्या है, गंगा देवी का कौन सा काल था, तो 52 का राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा 14वीं सदी में था गंगा देवी का काल। 45 नंबर 53 सवाल का नंबर सवाल का रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृति की कवित्री कौन थी, आधुनिक काल की संस्कृति की कवि कौन थी संस्कृत के, तो 53 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, पंडित छमाड़ाव क्या है, यह आधुनिक काल के संस्कृत के कवित्री है। 54 नंबर सवाल का रहा है पथिरेव गतिय डैश बालानाम जननी गतिय, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प के अनुसार करें,
तो 54 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। स्त्री नाम, स्त्री नाम क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल बढ़ रहे हैं। 55 नंबर का कोडपी तथा धार्मिक नास्ति डैश कटे कटे स्वाम प्रवेनोती किसने कहा है। यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है, तो 55 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तीसरी आलसे ने कहा था। यह कौन कहा था, तीसरे आलसे ने कहा था। कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो मुझे बाहर निकाल सके, तो इसका अर्थ यही होता है। तो ये कौन कहा था, तीसरा आलसी ने यह बात कहा था। ऑप्शन नंबर 5 का सी राइट हो जाएगा एकदम। 56 नंबर सवाल कर रहा है, इत्यादि पद में कौन सा संधि है। इत्यादि पद में कौन सा संधि लगाया गया है, तो 56 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर, स्वर संधि लगाया गया है। 56 का राइट आंसर ये हो जाएगा। बढ़ते हैं 57 नंबर सवाल की ओर। हमारा 57 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 57 सवाल कर रहा है कि नमस्ते का संधि विच्छेद करना है। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नमस्ते का संधि विच्छेद बी नंबर राइट हो जाएगा। नमः प्लस ते क्या होगा, नमस्ते। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 57 का। 58 नंबर सवाल में बढ़ते हैं। तो 58 नंबर सवाल कह रहा है कि समाज की गाड़ी कैसी चलती है। तो समाज की गाड़ी कैसे चलेगा, पुरुष और स्त्री दोनों रहेगा तभी चलेगा, या फिर केवल पुरुष या केवल स्त्री के या केवल बच्चों से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों रहेगा तभी क्या चलेगा, समाज क्या गाड़ी। ऑप्शन नंबर सी 58 का राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 59 नंबर। 59 सवाल है, मैत्रेयी कौन थी। मैत्रेयी कौन थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा 59 का। 60 नंबर सवाल क्या है, अलसशाला में आग किसने लगाया था। अलसशाला में आग किसने लगाया है, तो अलसशाला के कर्मचारियों ने यह चेक करना चाहते थे कि इनमें कौन असली आलसी है, कौन धूर्त है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 60 का। 61 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि अलसशाला पाठ में अहो कथमम कोलाहल किसकी उक्ति है, मतलब यह किसने कहा था। तो 61 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि पहला आदमी आलसी क्या कहता है, यह कैसा कोलाहल है, और ये किसने कहा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा एकदम 61 नंबर का। 62 नंबर सवाल में देखते हैं, ए प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो ए प्लस अ के बाद 62 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर अय बनेगा। अय, ए प्लस अय, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 62 का। 63 नंबर सवाल है, प्रारब्ध पद में कौन सा उपसर्ग है। प्रारब्ध पद में कौन सा उपसर्ग है, तो 63 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी प्र क्या है, यह उपसर्ग है इसका। अब इसका उपसर्ग नहीं होगा क्योंकि यह फिर अभी हम बताएं कि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, जो शुरुआत का एकदम दिख जाए उसी को अर्थ उपसर्ग कहा जाता है। 64 नंबर सवाल क्या कर रहा है, रामा दशानम हतवान रेखांकित पद का समास विग्रह करना है। जो रेखांकित पद है ना दशानन, इसका विग्रह करना है। तो 64 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10 आननानी यस्य सह, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा इसका क्या, ए नंबर राइट हो जाएगा। 64 नंबर का मार्क आ जाना है एकदम। 65 नंबर सवाल करा, बीना के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है। बीना के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है, चतुर्थी विभक्ति नहीं होती। याद रखना आपको, हमेशा ये बार पूछा गया सवाल है। 65 नंबर, इसको स्टार मार्क दे सकते हैं। हमारे 66 नंबर सवाल क्या करा कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण में संकलित है। भारत महिमा पाठ है ना, ये कौन सा पुराण में संकलित है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, विष्णु पुराण। ऑप्शन नंबर ए मार्क आ जाना है 66 का। 67 नंबर सवाल का रहा है, डैश गीत कहानी गायंती किस रिक्त स्थान को भरना है। यह रिक्त स्थान को क्या करना है, भरना है। तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवानाम गीत कहानी गायंती, मतलब देवों के गीत गाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 67 का। 68 नंबर सवाल का रहा है, इत्युक्तवा में किन किन वर्णों की संधि हुआ है। इत्युक्तवा कौन कौन सा वर्ण के संधि मिला है। तो 68 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, उ और अ मिलेगा ना तब इत्युक्तवा संधि विच्छेद बना है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। 69 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किस पद में अभी उपसर्ग है। अभी उपसर्ग किस पद में है, अभी उपसर्ग। तो 69 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर अभिवादन। अभिवादनम क्या है, अभी उपसर्ग का उदाहरण है। 70 नंबर सवाल का रहा है, अपृष्ठ पद में कौन सा समास है। अपृष्ठ पद में, तो 70 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर नहीं है समास, क्योंकि यहाँ पर अ आ गया है तो शुरू जिसके भी और है वो कौन सा समास हो जाएगा, नहीं है समास। 71 नंबर सवाल क्या कर रहा है, शैशव अवस्था में संस्कार कितने होते हैं। शैशव अवस्था जब होता है ना, उसमें कितने संस्कार का वर्णन किया गया है। तो 71 का राइट आंसर ये हो जाएगा 6 संस्कार का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर राइट ये हो जाएगा। 72 नंबर सवाल क्या कर रहा है, अन्नप्राशन। अन्नप्राशन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। अन्नप्राशन, तो 72 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर, शैशव के अंतर्गत आता है। शैशव संस्कार में आता है अन्नप्राशन।
73 सवाल का है, घर की शोभा कौन है? घर की शोभा, तो 73 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। स्त्री को क्या कहा गया है? घर की शोभा कहा गया है, तो 73 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 74 सवाल है, ऋषय तू डैश नदीम अवगाहनते, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, हमको बताना है। 74 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी नंबर हो जाएगा। मंदाकिनी क्या है? नदीम है वो, नदी मंदाकिनी। ओके, यहाँ पे 75 नंबर सवाल दिख रहा है। 75 नंबर सवाल में कह रहा है कि चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? गंगा का वर्णन किस पाठ में किया गया था? 75 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 75 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। मंदाकिनी वर्णन एगो कहानी है, उसके अंदर क्या किया गया? गंगा नदी का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 75 का। 76 सवाल का रहा है, व्याघ्रपथी कथा हितोपदेश में किस भाग से संकलित? हितोपदेश कौन सा भाग से लिया गया है व्याघ्रपथा के? 76 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। मित्र लाभ का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 76 का। 77 नंबर सवाल क्या करा है कि तदत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंडकम गृहान, रेखांकित पद का आपको विभक्ति को बताना है, इसमें कौन सा विभक्ति लगा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 77 का राइट आंसर बी हो जाएगा। तृतीय विभक्ति लगा हुआ है। देखते हैं 78 नंबर सवाल में। 78 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि शक्र ने कर्ण के से छल पूर्वक क्या ले लिया? मतलब शक्र है ना, कर्ण से छल पूर्वक क्या मांग लिया था? तो 78 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। कवच और कुंडल दोनों मांग लिया था उससे, तो 78 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 79 नंबर सवाल है, वंशे पद का अर्थ क्या होता है? वंशे पद का वंशे, तो 79 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। वंशे का हिंदी में क्या कहते हैं? कहता है, इसी को कहा जाता है राइट आंसर। 80 नंबर सवाल है, अध्यापक प्लस टाप से कौन सा पद बनेगा? अध्यापक और टाप से कौन सा पद बनेगा? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अध्यापिका। अध्यापक प्लस टाप अध्यापिका, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। याद रखना आपको 80 नंबर का। 81 नंबर सवाल का रहा है कि मनुष्य डैश प्राणी अस्ति, मनुष्य कैसा प्राणी है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऑप्शन नंबर सी 81 का राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 82 नंबर में। 82 नंबर सवाल का रहा है, लब्धा में कौन सा प्रत्यय? लब्धा, और 82 नंबर का राइट आंसर देख सकते हैं आप लोग, ए नंबर राइट हो जाएगा। कत्त प्रत्यय है, कत्त प्रत्यय। अब हमारे देखते हैं आसान आसान एकदम केवल व्याकरण से यहाँ पर सवाल पूछे जाना है, संस्कृत व्याकरण से, तो आपको यहाँ पर देख कर डरना नहीं है। शुरुआत में मारना है और फिर लास्ट से आकर देखना है, क्योंकि लास्ट में आसान आसान सवाल दिए जाते हैं अधिकतर। यहाँ पर हम 83 नंबर सवाल देख रहे हैं, अत्र प्लस एव का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्र प्लस एव का संधि विच्छेद है, 83 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अत्र एव। अत्र प्लस एव का क्या होगा? 84 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो 84 नंबर सवाल क्या कर रहा है, बिना पानी में कौन सा समास है? बिना पानी में, तो 84 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, बहुब्रीहि ही समास है। बिना पानी में बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर 84 का डी नंबर राइट हो जाएगा एकदम। 85 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि किस वाक्य में कर्तरी करने और तृतीया सूत्र से विभक्ति लिया हुआ है? तो कौन सा पद से लिया गया? तो 85 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर, त्वं मया सांकम चल, इसी से लिया गया है। अब 86 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 86 नंबर सवाल कर रहा है, प्रच्छ धातु में लिट लकार का रूप कौन सा होगा? प्रच्छ धातु का लिट लकार कौन सा होगा? तो 86 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा एकदम सी नंबर, प्रच्छति। पच्छति क्या आएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 का। 87 नंबर क्या कराएगा, अनुच्छेद में कौन सा संधि है? अनुच्छेद में, तो 87 का राइट आंसर हमारा विसर्ग है। विसर्ग क्या? अनुच्छेद में कौन सा संधि होगा? तो विच्छेद, विसर्ग। 88 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कि गोल गृहम किस समास का उदाहरण है? गोल गृहम यह किसका उदाहरण है? तो 88 का राइट आंसर हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोल गृहम। घर कैसा है? गोल, ये इसका विशेषता बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, विशेषण कर्मधारय है। तो 89 नंबर का रहा है, अस्माभिः सदा भारतः डैश रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो आपका 89 नंबर का सवाल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पूजनीय। मतलब अस्माकिम सदा भारत को क्या किया जाता है? पूजा जाता है, पूजनीय। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भारत को पूजा जाता है। 90 नंबर सवाल का रहा है कि निम्न में कौन सा अव्यय नहीं है? कौन इसमें है जो अव्यय नहीं है? तो 90 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? पठित्वा क्या है? यह अव्यय शब्द नहीं है। 91 नंबर सवाल कि परपीड़न से क्या मिलता है? परपीड़न से क्या मिलेगा मनुष्य को? तो 91 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, पाप। परपीड़न अगर करेंगे तो उसको क्या मिलेगा? मनुष्य को पाप मिलेगा। 92 सवाल का रहा है, 92 नंबर, अपना और पराया की गणना कौन करता है? अपना और पराया की गणना, 92 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लघु। जिसके पास लघु चित्त वाला होता है ना, वही क्या करता है? अपना और पराया करता है।
93 नंबर सवाल कह रहा है कि भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा कहा गया है। तो 93 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा एकदम 100% करेक्ट आंसर हम लोग बताते हैं। इसमें एक भी आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा। 93 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शास्त्र का परंपरा का अंग, शास्त्र परंपरा का। 94 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि पिंगल किस वेदांग शास्त्र का प्रवर्तक आचार्य है। पिंगल तो 94 नंबर का राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा, छंद का उदाहरण है पिंगल। 95 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि विग्रहानि तानि द्रव्यानि डैश भक्षयंती, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो आपको इसका 95 नंबर का राइट आंसर हमारा मुस्का हो जाएगा। मूसक क्या है तो विग्रह नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी। 96 नंबर सवाल कह रहा है मूल शंकर मेधावी आशित, प्रश्न में रेखांकित पदों का कौन सा स्थान होगा। तो मूल शंकर का अर्थ बताना है आपको। तो 96 का राइट आंसर हमारा कह हो जाएगा, कह इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर सवाल का रहा है पढ़े पतिंत दृष्टा व्योघ्रदत्त, प्रश्न पाठ के रेखांकित का क्या अर्थ होगा। तो पढ़े का अर्थ बताना है आपको। तो 97 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी कुत्र को कहा गया। कुत्र का अर्थ होता है पढ़ेंगे का क्या अर्थ है कुत्र। 98 सवाल का रहा है उपविशंतु सर्वे में रेखांकित का अर्थ बताना है, यानी इसमें कब सर्वे का अर्थ बताना है कैसा विभक्ति है। तो 98 का नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह तृतीय विभक्ति है सर्वे। 99 नंबर सवाल का रहा है स्वामी दयानंद ने कैसे कार्य किए हैं। स्वामी दयानंद ने, तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाज उद्धार के लिए किया गया कार्य था स्वामी दयानंद। 99 का ऑप्शन नंबर सी। हमारे 100वां और आखिरी सवाल है मया ग्रथ पश्चाते, वाक्य का प्राच्य वाच्य परिवर्तन के रूप में होगा क्या। जब हम वाच्य परिवर्तन करेंगे इसका तो क्या राइट आंसर होगा। तो 100वां का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर, अहम ग्रंथा पठामी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम वाच्य में परिवर्तन करेंगे तो 100वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोग और विषयों का जानना चाहते हैं पेपर, तो मैंने उस सभी का वीडियो डाल दिया है हमारे चैनल पर, जाकर वे सभी वीडियो को आसानी से एकदम देख सकते हैं। वे सभी वीडियो आपको इसी में मिल जाएगा और उसमें से भी एकदम 100% क्वेश्चन लर्नने वाले हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल में जाकर ज्वाइन हो जाइए, हम वहाँ पर इसका PDF डाल दिए हैं, जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसको आसानी से आप लोग याद भी कर सकते हैं 2-3 बार। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो देख सकते हैं वीडियो। धन्यवाद, सब्सक्राइब करें।